सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाते हैं देश दुनिया की हर बड़ी और अहम खबर, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव स्टोरीज, साथ ही वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज और वॉर ब्रेकिंग न्यूज भी। तो आइए शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर के साथ। युद्ध के मैदान में बहुत बड़ा विनाश हो गया है। रूस ने इतनी मिसाइलें दागी हैं कि यूक्रेन में चारों तरफ कोहराम मच गया है। सबसे पहले रूस के विध्वंस से जुड़ी इस वक्त की 10 बड़ी खबरें आपको बताते हैं। रूसी सेना ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। सबसे बड़ी खबर, रूसी सेना ने 1000 मिसाइलों से अटैक किया है। ये दूसरी बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तीसरी बड़ी खबर यह कि यूक्रेन के 5 राज्यों में बहुत बड़ा विनाश हुआ है। रूस के हमले से यूक्रेन की 700 इमारतें ध्वस्त हो गई हैं। रूस के हमले में चेरनिहिव में यूक्रेनी ड्रोन सेना का वॉर सेंटर पूरी तरह से तबाह हो गया है। इस हमले में कीव की 6 सरकारी इमारतें बर्बाद हो गई हैं। यूक्रेन के कई एयर डिफेंस सिस्टम भी तबाह हो गए हैं। रूस के हमले से यूक्रेन के हथियार डिपो में भीषण आग लग गई है। रूस के महाविस्फोट से यूक्रेन में 3 दिन का शोक घोषित कर दिया गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अपने वॉर कमांडर्स के साथ आपात बैठक बुलाई है और इस बैठक में रूस के हमलों को रोकने का प्लान बनाया गया है। लेकिन पुतिन सेना इतना भीषण प्रहार कर रही है कि यूक्रेन का हर प्लान धुआं-धुआं होता जा रहा है। तो सवाल यही है कि क्या पुतिन ने अपना ऑपरेशन फ्रीडम लॉन्च कर दिया है? अगर हाँ, तो ये ऑपरेशन फ्रीडम है क्या? इसकी पहली एक्सक्लूसिव वॉर रिपोर्ट इसी सवाल का जवाब देखिए। अब तक का सबसे बड़ा हमला। अब तक का सबसे बड़ा विध्वंसक प्रहार। अब तक का सबसे विनाशक वार। यूक्रेन में बहुत बड़ा संघार। आधा दर्जन शहरों में मच गया हाहाकार। पुतिन का ऑपरेशन फ्रीडम ऑन हो गया है। यूक्रेन में कोहराम मच गया है। एक और बड़ी खबर ये मिल रही है कि क्रेमलिन की तरफ से यूक्रेन पर TV9 भारतवर्ष ने 24 घंटे पहले जिस बात का दावा किया था वो सच हो गया है। पुतिन ने यूक्रेन के ड्रोन हमलों का बहुत ही विनाशक, बहुत ही विध्वंसक बदला ले लिया है। यूक्रेनी सेना ने मॉस्को को ड्रोन से दहलाने की कोशिश की थी। पुतिन ने अब यूक्रेन का हिसाब कर दिया। पुतिन के आदेश के बाद रूसी सेना ने यूक्रेन के आधा दर्जन शहरों पर इतनी मिसाइलें दागी कि सब कुछ तहस नहस हो गया। कीव, चेरनिहिव, खमेल्निस्की, कुपियांस्क और सूमी, यूक्रेन के इन 5 शहरों पर रूस ने 1000 मिसाइलें दागी। रूस के हमले में करीब 700 इमारतें, यूक्रेनी सेना का वॉर रूम, 200 से ज्यादा यूक्रेनी जवान मारे गए। रूसी हमले के भीषण प्रहार से पस्त यूक्रेन इस वक्त शोक मना रहा है। चेरनिहिव में रूसी सेना ने कुछ इस तरह से विध्वंसक धावा बोला। यहाँ एक के बाद एक कई स्कंदर मिसाइलें गिरी, ताबड़तोड़ धमाके हुए और कई सरकारी इमारतें ध्वस्त हो गई। रूसी सेना के टारगेट पर यूक्रेनी ड्रोन सेना का वो कमांड सेंटर था जहां मॉस्को पर ड्रोन हमले की प्लानिंग होती थी। रूस के स्कंदर मिसाइल ने इसे भी तहस नहस कर दिया। चेरनिहिव में रूस के हमले में 7 लोग मारे गए, 150 लोग घायल हो गए। चेरनिहिव में रूस ने इतना बड़ा विनाश किया है कि आपातकाल लग गया है। 3 दिन का शोक घोषित कर दिया गया है। रूसी सेना ने
यूक्रेन की राजधानी कीव पर कई मिसाइलें दागी और इस हमले में यूक्रेन की कई सरकारी इमारतें ध्वस्त हो गई। रूस के प्रहार से यूक्रेन के तीन एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो गए और जिसके बाद कीव में कोहराम मच गया। रूस की मिसाइल यूक्रेन के गृह मंत्रालय पर आकर गिरी। गृह मंत्रालय की बिल्डिंग का एक बड़ा हिस्सा ध्वस्त हो गया। हमले में कई लोग लहूलुहान हो गए। खमेलनिस्की में रूसी सेना ने करीब 300 मिसाइलों से भीषण प्रहार किया। अटैक में 400 इमारतें मलबे में बदल गईं। यूक्रेनी सेना की पूरी फ्रंट लाइन साफ हो गई। कुपियांस्क में तो यूक्रेनी सेना को सरेंडर करना पड़ा। रूसी सेना ने ताबड़तोड़ हमला कर कुपियांस्क पर कब्जा कायम कर लिया। कुपियांस्क के कई सैन्य अड्डे तबाह हो गए। हमले में 40 यूक्रेनी सैनिक मारे गए। सुमी में रूस ने 24 घंटे के अंदर 248 मिसाइलें दागी और इससे सुमी में त्राहिमाम मच गया। सुमी में यूक्रेनी सेना के दो हथियार डिपो खत्म हो गए, जिसके बाद इस हथियार के जखीरे में बड़ी तबाही मची है। रूसी सेना ने 24 घंटे में जिस तरह का हमला किया है, वो ऐलान कर रहा है कि अब यूक्रेन का बचना असंभव है। यूक्रेन का बचना इसलिए असंभव है क्योंकि पुतिन ने 24 अगस्त से पहले ही ऑपरेशन फ्रीडम लॉन्च कर दिया है। रूस की बारूदी ज्वाला में यूक्रेन किस तरह से भस्म हो रहा है, अब उसकी रियल टाइम रिपोर्ट देखिए। रूसी सेना ने पिछले 24 घंटे में यूक्रेन के 5 शहरों पर 1000 मिसाइलों से महाप्रहार किया। यह अब तक का सबसे बड़ा मिसाइल हमला माना जा रहा है। यूक्रेन की राजधानी पर 60 इस्कंदर मिसाइलों से हमला हुआ। हमले में यूक्रेन की 6 सरकारी इमारतें बर्बाद हो गई। गृह मंत्रालय की बिल्डिंग को भी बड़ा नुकसान पहुंचा है। चेरनिहिव में 188 मिसाइलें दागी गई। यहां यूक्रेनी ड्रोन सेना का वॉर सेंटर तबाह हो गया। यह वही वॉर सेंटर था जहां से मॉस्को क्रीमिया पर ड्रोन अटैक का प्लान बनता था। सबसे ज्यादा मिसाइलें खमेलनिस्की में बरसी। यहां पर रूसी सेना ने 359 मिसाइलों से हमला किया। हमले में 400 इमारतें धराशायी हो गई। कुपियांस्क में रूसी फौज ने 153 मिसाइलों से धावा बोला तो यूक्रेनी सेना की कमर टूट गई। कुपियांस्क में यूक्रेन की हार हो गई है। यूक्रेन के 40 सैनिक मारे गए हैं। सुमी में 248 मिसाइलों से महाविध्वंस हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक 8 इलाकों में बहुत बड़ी तबाही हुई है। दुनिया के टॉप वॉर एक्सपर्ट्स का दावा है कि ये यूक्रेन पर अब तक की सबसे बड़ी स्ट्राइक है। रूस ने इससे पहले यूक्रेन पर इतना बड़ा मिसाइल प्रहार कभी नहीं किया था। पुतिन सेना ने यह मिसाइल हमला उस वक्त किया जब जेलेंस्की स्वीडन दौरे पर थे। पुतिन के प्रहार की खबर पहुंची तो जेलेंस्की को सदमा लग गया। जेलेंस्की ने रूस के इस हमले को आतंकवादी हमला बताया है। उन्होंने कहा, रूसी राष्ट्रपति पुतिन आतंकवादी बन चुके हैं। रूस मिसाइलों से यूक्रेन में संघार कर रहा है। रूस के हमले में बड़ी तादाद में आम लोग मारे जा रहे हैं। रूस के खिलाफ दुनिया को साथ आना होगा। जेलेंस्की ने पश्चिमी देशों से मदद मांगी है, लेकिन रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चीफ मेदवेदेव ने ऐलान कर दिया है कि अब यूक्रेन को कोई नहीं बचा पाएगा। चौबीस अगस्त को यूक्रेन का स्वतंत्रता दिवस है। माना जा रहा है कि इस दिन पुतिन सेना बहुत ही बड़ा एयर अटैक करने वाली है। पुतिन ने 4 दिन पहले ही ऑपरेशन फ्रीडम लॉन्च कर दिया है। पुतिन और उनकी सेना की कोशिश है कि 24 अगस्त को ही यूक्रेन को पूरी तरह से
ध्वस्त और पस्त कर दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष। रूस के तमाम शहरों में एयर डिफेंस की मुस्तैदी है। मॉस्को की सुरक्षा को लेकर नई रणनीति बनाई गई है, लेकिन इस सब के बावजूद रूस के लोगों के दिल से यूक्रेन के ड्रोन्स की दहशत खत्म नहीं हो रही है। यूक्रेन ने एक बार फिर मॉस्को पर हमला करने की कोशिश की। कई और शहरों पर भी हमले की कोशिश हुई है, लेकिन रूस के एयर डिफेंस ने ज़ेलेंस्की के प्लान को कामयाब नहीं होने दिया। हर मिनट बारूदी धमाका, हर नया दिन बीते हुए दिन जैसा। अगस्त के 20 दिन बीत चुके हैं, लेकिन रूस के प्रहार की रफ्तार में कोई बदलाव नहीं है। यूक्रेन में रह रहकर पुतिन के क्रोध का असर नजर आता है। यूक्रेन की सेना जहां भी मजबूत नजर आती है, रूस वहीं अपनी पूरी ताकत झोंक देता है। यूक्रेन की जमीन पर हो रहे एक एक धमाके का बदला लेना चाहते हैं ज़ेलेंस्की, लेकिन यूक्रेन में मौजूद रशियन सैनिकों से नहीं, बल्कि मॉस्को का सुकून छीनकर। ज़ेलेंस्की का दूसरा टारगेट है क्रीमिया, ताकि हर धमाके की गूंज से क्रेमलिन भी हिल जाए। यूक्रेन ने फिर से मॉस्को और क्रीमिया पर हमले की कोशिश की है, लेकिन रूस का दावा है कि सभी हमलों को नाकाम कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक रविवार की रात यूक्रेन का एक आत्मघाती ड्रोन मॉस्को के आसमान में नजर आया। रूस का दावा है कि एयर डिफेंस ने ड्रोन को इंटरसेप्ट किया और ड्रोन को हवा में ही नष्ट कर दिया गया। यूक्रेन का हमला भले ही कामयाब नहीं हुआ हो, लेकिन कुछ देर के लिए ही सही मॉस्को में दहशत जरूर मच गई। मॉस्को के 2 एयरपोर्ट को कुछ देर के लिए बंद कर दिया गया। लैंडिंग और टेक ऑफ दोनों रोक दिए गए। विमानों को दूसरे एयरपोर्ट की तरफ डाइवर्ट करना पड़ा। दो एयरपोर्ट के बंद होने का मतलब है कि कम से कम 50 से अधिक विमानों में एक्स्ट्रा फ्यूल का खर्च। मॉस्को में ड्रोन अटैक को नाकाम कर दिया गया, लेकिन एक बहुत बड़े गोदाम में आग कैसे लगी, ये जरूर रहस्य है। आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद तक लेनी पड़ी। तस्वीरें कुर्स्क की हैं। यहां रेलवे स्टेशन की इमारत में आग नजर आ रही है। दावा है कि हवा में यूक्रेन के ड्रोन को नष्ट किया गया था और ड्रोन का मलबा रेलवे स्टेशन की छत पर गिर गया। रिपोर्ट के मुताबिक ड्रोन गिरने की वजह से 5 लोग जख्मी हो गए। रूस का दावा है कि यूक्रेन का एक कामिकाज़ी ड्रोन रोस्तोव में भी गिराया गया। इन खबरों से साबित हो रहा है कि यूक्रेन लगातार रूस के कई शहरों को टारगेट कर रहा है।
मॉस्को ही नहीं, यूक्रेन के कैमिकाज़ी ड्रोन बेलगोरोद, रोस्तोव और क्रीमिया में भी भेजे गए थे। यूक्रेन के इन हमलों को नाकाम जरूर कर दिया गया, लेकिन रूस की चिंता जरूर बढ़ चुकी है, क्योंकि अब जरा सी लापरवाही, जी हां, जरा सी लापरवाही रूस के लिए भारी पड़ सकती है। यूक्रेन का एक और ड्रोन अटैक देखिए। ये निप्रो शहर की इमारत है। इस इलाके पर रूसी सेना का कब्जा है। इमारत की ऊपरी मंजिल पर रूसी सैनिकों ने सर्विलांस कैमरा लगाया था। यूक्रेन के ड्रोन कैमरे में सर्विलांस सिस्टम कैप्चर हुआ और उसके बाद यूक्रेन के एक ड्रोन ने इस कैमरे को ही नष्ट कर दिया। ये ब्रैडली के अंदर की तस्वीरें हैं। देखिए, इसमें मौजूद क्रू कितनी दूर तक देख सकते हैं और एक छोटे से हैंडल से जबरदस्त फायरिंग कर सकते हैं। डोनेस्क में यूक्रेन ने एक बार फिर बड़ा हमला किया। इस बार यूक्रेन ने JDAM बम का इस्तेमाल किया। टारगेट पर एक इमारत थी। दावा है कि इस इमारत का इस्तेमाल रूस की आर्मी कर रही थी। यूक्रेन के JDAM से इमारत में जबरदस्त धमाका हुआ। धमाके के बाद इमारत का एक बड़ा हिस्सा भी गिर गया। वीडियो में रूस के सैनिक जान बचाकर भागते नजर आ रहे हैं। यूक्रेन क्रीमिया और मॉस्को को टारगेट कर रहा है, लेकिन अमेरिका नहीं चाहता कि यूक्रेन क्रीमिया पर बार बार हमले करे। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने यूक्रेन को अपने शहरों को बचाने और रूसी सेना पर पलटवार करने को प्राथमिकता देने की नसीहत दी है। ज़ेपोरिज़िया में रूस के हमले में कई लेपर्ड टैंक नष्ट हो गए। अब इस इलाके में जर्मनी के मॉर्डर को भेजा गया है। नेटो देशों से भेजे गए MLRS वेम्पायर और B-21 ग्रैड से डोनेस्क में यूक्रेन की आर्मी जबरदस्त आग बरसा रही है। यूक्रेन के पास हथियारों की कमी जरूर है, लेकिन अभी भी कई अमेरिकी बंदरबख्त गाड़ियां और बैटरी मौजूद हैं, जिससे यूक्रेन के सैनिक मुकाबले में बने हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस के नोवोगोरोद में यूक्रेन का ड्रोन हमला। नोवोगोरोद में रूस के बेस पर अटैक किया गया। हमले में रूस का Tu-22 M3 बॉम्बर तबाह हो गया है। उसी बॉम्बर के जलने की तस्वीरें भी सामने आई हैं। देखिए किस तरह से जानकारी इस वक्त आ रही है। बड़ी तस्वीर, हमले में रूस का Tu-22 M3 बॉम्बर तबाह हो गया है। इसके जलने की तस्वीरें सामने आई हैं। ये हमला नोवोगोरोद में किया गया रूस के एयरबेस पर अटैक के दौरान। रूस यूक्रेन के बीच खींची बारूदी लकीर को लांघना किस पर भारी पड़ रहा है, ये अब तक साफ नहीं हुआ। लेकिन इस बार यूक्रेन के रूस पर हुए हमलों से तस्वीर कुछ साफ होती दिख रही है। यूक्रेन ने रूस पर हवाई हमले तो किए, लेकिन एक ऐसे एयरबेस को भी टारगेट पर ले लिया जिसने यूक्रेन की तबाही का अलार्म बजा दिया। रूस ने अब उस घातक शिकारी को वॉर जोन में भेजने का फैसला कर लिया है, जिससे लगातार हमले हुए तो तय है कि यूक्रेन कभी बढ़त नहीं बना पाएगा। देखिए विनाशक रेस का मौजूदा फेस। अगस्त 2023 यूक्रेन का बड़ा हमला। रूस में धमाके कई हुए। कल्पना से पहले हुए इन हमलों को यूक्रेन ने बेहद खुफिया और खतरनाक तरीके से अंजाम दिया।
लेकिन एक हमले में यूक्रेन में आने वाले दिनों में मचने वाली तबाही पर मुहर लगा दी। ये हमला हुआ है नोवगोरोद में। चौंकाने वाला खुलासा यह है कि हमला नोवगोरोद में रूस के सॉल्सी 2 एयरबेस को टारगेट करके किया गया था, जिसमें यूक्रेन कामयाब भी रहा। हालांकि यूक्रेन इस कामयाबी को बड़े पैमाने पर भुनाने की कोशिश कर रहा है। नेटो और पश्चिमी देशों के सामने यूक्रेन ये साबित करने में कामयाब हो सकता है कि जंग में उसने रूस को बड़ा झटका दिया है और उसे लंबी दूरी के बड़े हथियार मिले तो रूस को एक बार फिर तोड़ने का मादा भी कीव में है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि रूस अब नेटो के सामने कमजोर साबित हो गया, बल्कि अभी बहुत कुछ ऐसा है जो पर्दे के पीछे है। दावे के तहत यूक्रेन ने रूस में कई जगहों पर एयर अटैक किए हैं। नोवगोरोद में यूक्रेन के एयर ऑब्जेक्ट ड्रोन के रूप में दर्ज हुए हैं। दावा है कि सॉल्सी 2 एयरबेस पर यूक्रेन के ड्रोन गिरे हैं। ड्रोन हमले की वजह से रूस के 2 जहाज क्षतिग्रस्त होने की खबर है। हालांकि रूस को नुकसान पहुंचाने की खबर यूक्रेन से आई है, जिसमें रूस को बड़े नुकसान का अनुमान है, जबकि यूक्रेन के रक्षा विभाग ने इस विषय पर टिप्पणी नहीं की। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि रूस ने इन हमलों से इनकार कर दिया है। रूस ने यूक्रेन के हमले का न सिर्फ दावा स्वीकार किया, बल्कि प्लेन को नुकसान होने की पुष्टि भी की है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा, नोवगोरोद क्षेत्र के एक सैन्य हवाई क्षेत्र पर कॉप्टर टाइप ड्रोन से हमला हुआ था। ड्रोन से हुए धमाके के कारण पार्किंग में आग लग गई और रूस का एक सैन्य विमान भी क्षतिग्रस्त हुआ है। इसका मतलब यह है कि रूस ने न सिर्फ हमले की बात स्वीकार की, बल्कि नुकसान होने की पुष्टि भी की। अलबत्ता यूक्रेन ने 2 प्लेन को नुकसान पहुंचाने का दावा किया, लेकिन रूस सिर्फ 1 प्लेन के नुकसान को स्वीकार कर रहा है। लेकिन आपको हैरानी तब होगी जब आप प्लेन के बारे में जानेंगे। दावे के तहत जिस प्लेन को नुकसान पहुंचा वो Tu-22M3 सुपरसोनिक बॉम्बर था। गस्त्र विमान के रूप में Tu-22M3 बॉम्बर की पुष्टि नहीं की है, लेकिन संभवतः यूक्रेन का दावा सही हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि नोवगोरोद के जिस सॉल्सी 2 एयरबेस का जिक्र किया जा रहा है, वहां इस समय लंबी दूरी तक हमला करने वाले सुपरसोनिक बॉम्बर Tu-22M3 ही तैनात है। और अगर ये सच है तो नुकसान बड़ा है, क्योंकि Tu-22M3 बॉम्बर सुपरसोनिक गति 2.05 मैक्स से उड़ान भरने वाला प्लेन है। स्टेल्थ प्रणाली इस बॉम्बर को दुश्मन के रडार से बचाती है। इसमें KH-15 मिसाइल के लॉन्चर भी अटैच है, यानी दुश्मनों के क्षेत्र में विनाश लाने के लिए Tu-22M3 बॉम्बर की उड़ान ही काफी है। इसकी दहशत से ही आधा काम हो जाता है। इसी बॉम्बर को यूक्रेन ने निशाना बनाया है, जिसके बाद पुतिन का गुस्सा फूट पड़ा। युद्ध के मैदान में उन्होंने सुखोई Su-57 फाइटर जेट को उतार दिया, यानी ये हमला कीव को कामयाबी के तौर पर पेश भी नहीं करने दिया। इससे पहले ही तबाही मचाने वाले रूसी उड़ान दस्ते ने विनाश का अलार्म बजा दिया। अब ऐसा क्यों कहा जा सकता है, इसे भी समझ लीजिए। यूक्रेन में तबाही मचाने के लिए पुतिन अपनी चाल चल चुके हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उन्होंने Su-57 फाइटर जेट वॉर जोन में उतार दिया है। ये रूस का बेहद उन्नत 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है। ये विमान सिंगल सीट वेरिएंट के साथ सभी कंट्रोल पायलट के हाथ में देता है और इसकी
ट्विन इंजन टेक्नोलॉजी इसे दूसरे विमानों की श्रेणी में खतरनाक बनाती है। इस फाइटर जेट की लंबाई 19 मीटर है। पंख का फैलाव यानी स्पैन 13.95 मीटर है और इस प्लेन को इस श्रेणी में बेहतरीन 4.74 मीटर की ऊंचाई भी हासिल है। इसके अलावा इस सुपर फाइटर जेट के विंग एरिया की बात करें तो ये 78.8 वर्ग मीटर है, यानी कॉम्बिनेशन के मामले में इस जेट का कोई सानी नहीं है। वहीं इस प्लेन की क्षमता और विशेषता की बात करें तो Su-57 स्टेल्थ कैटेगरी का सबसे श्रेष्ठ विमान माना जाता है, जिसे दुश्मन का कोई भी रडार नहीं पकड़ सकता। इसकी सबसे बेहतरीन विशेषता फाइटर जेट का मल्टी रोल होना है, जो 25,000 किलोग्राम पेलोड ले जाने में भी सक्षम है। यानी ये पुतिन का सुपर प्लेन 35,000 किलोग्राम भार के साथ टेक ऑफ करने की क्षमता रखता है, जो ऊंचाई पर 2 मैक यानी 2140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरता है, जबकि सुपर क्रूज मोड में इस प्लेन की उड़ान की गति 1700 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इस प्लेन को लेकर सार्वजनिक तथ्य यह है कि इसका ऑपरेशनल रेंज 3500 किलोमीटर है और ये न सिर्फ कम ऊंचाई पर बल्कि मैक्सिमम सर्विस रेंज 20,000 मीटर से भी तबाही मचा सकता है। तकनीकी रूप से Su-57 कितना खास है ये तो आप समझ ही चुके होंगे। इस श्रेणी में ऐसा कोई फाइटर जेट नहीं है जो रूस के Su-57 के बरक्स खड़ा होता या उसे टक्कर भी देता। हालांकि अमेरिका अपने F-52 रैप्टर को इससे खतरनाक बताता है, लेकिन उसकी क्षमता के बारे में अमेरिका ने अब तक खुलासा नहीं किया है, जबकि रूस के इस प्लेन की क्षमता सार्वजनिक है। इस प्लेन को कंट्रोल करना रूसी पायलट्स के लिए बेहद आसान है। बेहद कम ऊंचाई पर भी रूसी पायलट्स इस प्लेन के जरिए बेहद विनाशकारी हमलों को अंजाम दे सकते हैं। इसके अलावा इस प्लेन की सबसे बड़ी खासियत है सटीक निशाना, यानी न सिर्फ मिसाइल, न सिर्फ गाइडेड बम, बल्कि अनगाइडेड बम से भी सटीक निशाना लगाने में यह प्लेन माहिर है। इसके कंप्यूटराइज्ड सिस्टम अब तक के प्लेन में सबसे बेहतर है। मतलब साफ है कि अगर Su-57 यूक्रेन के वॉर जोन में एंट्री कर चुका है तो फिर यूक्रेन में तबाही का तूफान किसी भी वक्त उठ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी वॉर ब्रेकिंग न्यूज आ रही है रूस से। रूस के नोवोग्रोद में बड़ा हमला हुआ है। यूक्रेन ने ड्रोन से हमला किया है। यहां पर नोवोग्रोद में रूस के एयरबेस पर यह अटैक किया गया यूक्रेनी ड्रोन द्वारा। इस हमले में रूस का Tu-22M3 बॉम्बर तबाह हो गया है। रूसी बॉम्बर के जलने की तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो देखिए, ये बड़ा हमला जो यूक्रेन के ड्रोन द्वारा किया गया रूसी एयरबेस पर Tu-22M3 बॉम्बर को तबाह कर दिया है इस ड्रोन ने। यूक्रेन ने देखिए किस तरह से रूस की धरती पर, रूस के भीतर नोवोग्रोद के एयरबेस पर यह हमला किया ड्रोन के जरिए, और ड्रोन के जरिए जो हमला हुआ है उसमें तस्वीरें सामने आई हैं। Tu-22M3 बॉम्बर तबाह हो गया है रूस का। यूक्रेनी पोजीशन पर रूस ने बड़ा हमला किया है, लेकिन दूसरी तरफ मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया है। रूसी हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान की जानकारी भी सामने आ रही है। तो देखिए, एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। एक तरफ रूस का बॉम्बर तबाह हुआ है तो दूसरी तरफ ये तबाही जो रूस ला रहा है यूक्रेन में। जंग के मैदान में पुतिन का महाविनाशक हथियार भयंकर तबाही मचा सकता है। रूस के अर्माटा टैंक के नाम से ही यूक्रेन के खेमे में दहशत पैदा हो गई है। पश्चिमी देशों के टैंकों के लिए भी रूस का T-14 अर्माटा बहुत विध्वंसक माना जाता है। कहा जा रहा है कि रूस का ये विनाशकारी टैंक युद्ध का पूरा सीन बदल सकता है। माना यह जा रहा है कि पुतिन का ये यमदूत यूक्रेन के ठिकानों को भस्म करने के लिए जंग के मैदान में आया है।
जंग के मैदान में पुतिन ने अपने महाविध्वंसक हथियार को तबाही मचाने के लिए भेज दिया है। इस हथियार का नाम है T-14 आर्माटा। रूस का एक घातक टैंक यूक्रेन के लिए विनाशकारी बन सकता है। पुतिन के लिए अब जंग को किसी भी सूरत में खत्म करने का चैलेंज है। इसीलिए पुतिन ने अब अपने महाविनाशक टैंक को यूक्रेनी ठिकानों को भस्म करने के लिए भेज दिया है। रूस के इस टैंक को विनाश का दूसरा नाम माना जाता है। रूसी सेना T-14 आर्माटा टैंक को दुश्मन के लिए काल और जीत की गारंटी मानती है। रूस का दावा है T-14 आर्माटा दुनिया का सबसे बेहतरीन टैंक है, जो हाईटेक किलिंग मशीन और बेहद विध्वंसकारी है। यह दुश्मन के खेमे में जाते ही प्रलय मचा देना शुरू कर देता है। रूस के इस टैंक की ताकत और खासियत को आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि अचानक जंग के मैदान में रूस के आर्माटा टैंक की चर्चा क्यों होने लगी है। दरअसल रूस ने हाल ही में अपने अत्याधुनिक T-14 आर्माटा टैंक की असाधारण क्षमताओं का प्रदर्शन किया। मॉस्को के पास आर्मी 2023 एग्जीबिशन में 18 प्रकार के हथियार प्रणालियों को प्रदर्शित किया गया। इसमें T-14 आर्माटा टैंक के अलावा T-19 MS टैंक और BMD-4M बख्तरबंद वाहनों की क्षमता का भी प्रदर्शन किया गया। एग्जीबिशन में लगभग 1500 प्रमुख रूसी रक्षा कंपनियों और 7 देशों की 85 विदेशी कंपनियों ने भी भाग लिया। रूस का ये टैंक पश्चिमी देशों के टैंकों को टक्कर देने में सक्षम है। ये जंग के पूरे खेल को कैसे बदल सकता है, इसको समझने के लिए आपको इसकी कुछ खासियत दिखाते हैं। T-14 आर्माटा टैंक रूस का नेक्स्ट जनरेशन टैंक है। ये पूरी तरह से डिजिटल उपकरणों से लैस है। ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को भी चकमा दे सकता है। इस टैंक से एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल को भी फायर किया जा सकता है। ये दुश्मन के लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जैसे हेलीकॉप्टर या छोटे ड्रोन को भी मार गिराने में सक्षम है। इस विध्वंसक टैंक में 42 गोले एक साथ ऑटोमेटिकली लोड हो सकते हैं। रूस के T-14 आर्माटा टैंक को साल 2015 में लॉन्च किया गया था। पहली बार रशियन परेड में रूसी सेना के इस घातक टैंक को देखा गया था। तब से इस टैंक से पश्चिमी देश भी खौफ खाते हैं। T-14 आर्माटा टैंक की सबसे बड़ी खासियत है, ये बिना क्रू की मौजूदगी में भी अपने टारगेट को खोजकर बर्बाद कर सकता है। इस टैंक का गनर दुश्मनों के इलाके से दूर बैठकर भी इसे ऑपरेट कर सकता है और दुश्मन के खेमे में तबाही ला सकता है। इस टैंक के अंदर मौजूद क्रू की सुरक्षा के लिए अलग से कंपार्टमेंट भी बनाया गया है। इसके अलावा इस टैंक के फायर कंट्रोल सिस्टम में डिजिटल कैटलॉग भी है। इसके जरिए ये दुश्मनों के टैंकों को खोजकर टारगेट बना सकता है। शायद यही वजह है कि पश्चिमी देश रूस के आर्माटा टैंक के खिलाफ प्रोपागेंडा भी फैलाते रहे हैं, जिससे ये टैंक जंग के मैदान में ना उतर पाए और दुश्मन पर घातक हमले करने से चूक जाए। लेकिन अब रूस अपनी इस किलर मशीन से यूक्रेन का संहार करना चाहता है। ऐसे में रूसी सैन्य विशेषज्ञों का दावा है कि आर्माटा के जंगी मैदान में भेजे जाने से जेलेंस्की की सेना को मिले पश्चिमी देशों के तमाम टैंक्स के लिए
बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा, जिनके दम पर यूक्रेन क्रीमिया पर कब्जे का ख्वाब देख रहा है। यूक्रेन के खेमे में अमेरिका के अब्राम टैंक, ब्रिटेन के चैलेंजर और जर्मनी के लेपर्ड टैंक बारूद उगलते रहे। इन पश्चिमी टैंकों के दम पर जेलेंस्की रूस से टक्कर ले रहे हैं। जेलेंस्की नाटो देशों से पर्याप्त टैंकों की मांग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अब पश्चिम से पर्याप्त हथियार नहीं मिल रहे। ऐसे में रूस का आर्माटा टैंक यूक्रेन के लिए कहर बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर जो युद्ध के मैदान से आ रही है वो आपको बता दें। रूसी माइंस की चपेट में आया है यूक्रेनी व्हीकल। यूक्रेनी आर्मर्ड व्हीकल धमाके के साथ तबाह हो गया। माइंस से गुजरते ही हुआ यह जोरदार धमाका। देखिए किस तरह से तस्वीरें सामने आई। माइंस की चपेट में आ गया ये व्हीकल। जैसे ही माइंस के पास से गुजरा एक जोरदार धमाका। यूक्रेन को काफी समय से F-16 फाइटर जेट का इंतजार है। पहले अमेरिका ने लड़ाकू विमान देने का फैसला लेने में काफी वक्त लगाया और उसके बाद ट्रेनिंग में वक्त ले रहा है, लेकिन अब ट्रेनिंग का दौर आखिरी चरण में है। जल्द ही यूक्रेन की वायुसेना F-16 से प्रहार करने में सक्षम होगी। इसके अलावा यूक्रेन को स्वीडन से ग्रिपेन विमानों की सप्लाई भी हो जाएगी। ये दो लड़ाकू विमान यूक्रेन की वायु शक्ति में इजाफा जरूर करेंगे, लेकिन यूक्रेन ने रूस से लड़ने के लिए राफेल जैसे लड़ाकू विमानों को जरूरी बताया है। अब सिर्फ ड्रोन ही नहीं, बल्कि हवा से भी कुछ इस तरह हमले करेगा यूक्रेन। यूक्रेन की वायुसेना को विदेश से जल्द ही नए ताकतवर विमानों की सप्लाई होने वाली। लिस्ट फाइनल है, सब कुछ तय हो चुका है, बस बाकी है तो यूक्रेन के पायलट्स की ट्रेनिंग। अमेरिका और स्वीडन ने यूक्रेन की वायुसेना के कुछ पायलट्स और इंजीनियर्स की ट्रेनिंग शुरू कर दी। यूक्रेन को जिन लड़ाकू विमानों की सप्लाई की जाएगी उसमें एक अमेरिकी F-16 है और दूसरे का नाम ग्रिपेन है। अमेरिकी वायुसेना का यह फाइटर अब यूक्रेन का नया रक्षक बनने वाला है। ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। यूक्रेन के पायलट्स को F-16 से हमला करने का एक एक तरीका सिखाया जा रहा है। F-16 विमान 4220 किलोमीटर तक जंग लड़ सकता है। F-16 की रफ्तार करीब 1470 किलोमीटर प्रति घंटा है। F-16 में AIM-120C मिसाइलें लगी, जो हवा से हवा में 80 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। लिस्ट में दूसरा नाम स्वीडन के ग्रिपेन फाइटर जेट का है। यह बेहद हल्का 1 इंजन वाला मल्टी रोल फाइटर जेट है। स्वीडन इसके कई वर्जन तैयार कर चुका है। सबसे खतरनाक वर्जन है JAS-39E। यूक्रेन को अगर यह फाइटर जेट मिल गया तो रूस के सैनिकों की शामत आ सकती है। ग्रिपेन से 1 मिनट में 120 गोलियां दागी जा सकती हैं। मिसाइल और बम लगाने के लिए 10 हार्ड पॉइंट्स हैं। हवा से रूस के सैन्य ठिकानों को तबाह किया जा सकता है। ग्रिपेन 700 किलो तक के हथियार लेकर उड़ सकता है। स्वीडन कम रेंज की मिसाइलों के साथ ये फाइटर जेट यूक्रेन को देने वाला है। स्वीडन का ये फाइटर बहुत महंगा भी नहीं है, लेकिन रूस की आर्मी इस मदद को नाकाफी मानती है। यूक्रेन की वायुसेना ने रूस के मुकाबले के लिए राफेल और टाइफून जैसे विमानों को जरूरी बताया है। राफेल का नाम दुनिया के सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमानों में शुमार है। यूक्रेन को अगर राफेल मिल गया तो रूस के कई शहरों पर हमला मुमकिन है।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। चीन ने अपना डबल गेम शुरू कर दिया है। ताइवान के खिलाफ चीन ने युद्ध की पूरी तैयारी कर ली है। ड्रैगन की इस मुहिम के बाद अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया भी सावधान हो गए हैं। जिनपिंग, पुतिन और किम की बारूदी जुगलबंदी से अमेरिकी खेमा पूरी तरह एक्शन में है, क्योंकि चीन के हाइपरसोनिक मिशन से अमेरिका चौकन्ना हो गया है। वहीं अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया की तिगड़ी से चीन के लिए मुश्किल खड़ी हो गई है। ताइवान के पास ड्रैगन ने फिर से घेरा डाल दिया है। ताइवान को घेरने के लिए चीन ने बड़ा पैंतरा चला है। ताइवान के चारों तरफ चीन के युद्धक विमान और चीनी नौसेना के जहाज मंडरा रहे हैं। चीन ने युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। ड्रैगन ताइवान पर हमले करने पर आमादा है। चीन एक साथ डबल गेम कर रहा है। चीन रूस को युद्ध के लिए हेलीकॉप्टर, ड्रोन और हथियार दे रहा है और दूसरी तरफ ताइवान पर आक्रमण करने की तैयारी भी कर रहा है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा है कि ताइवान के पास PLA ने युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। इससे ताइवान टेंशन में आ गया है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ताइवान के चारों ओर चीन के 42 युद्धक विमान और नौसेना के 8 जहाजों का पता चला है। इनमें KJ-500, Y-9, J-11, J-16 और Su-30 जैसे विमान शामिल हैं। चीन के विमान ताइवान के खाड़ी को पार करके ताइवान के इलाके में घुस गए। चीन आखिर क्यों बौखला गया है, अब इसे भी समझ लीजिए। दरअसल ताइवान के उपराष्ट्रपति विलियम लाई के अमेरिकी दौरे से चीन भड़क उठा। चीन ने अमेरिका और ताइवान को तबाह करने की धमकी तक दे दी। अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान के शिखर सम्मेलन से चीन बुरी तरह बौखला गया है। इसके बाद चीन की सेना ने ताइवान द्वीप के चारों ओर हवा और समुद्र में गश्त और सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया। चीन रूस को हथियार देकर ये मान रहा है कि पुतिन भी उनका साथ देंगे और ड्रैगन आसानी से ताइवान को तबाह कर देगा। उत्तर कोरिया को भी चीन अपने साथ मानता है, लेकिन चीन और उत्तर कोरिया को अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया ने सीधी चेतावनी दी है। बाइडेन ने जिनपिंग और किम जोंग को किसी भी बारूदी हरकत को लेकर ताकीद कर दिया है। अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया इसलिए भी चीन को खतरा मान रहे हैं क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन बहुत तेजी से हाइपरसोनिक मिसाइल्स बना रहा है। सवाल है कि क्या चीन और रूस मिलकर अमेरिका पर हाइपरसोनिक हमला करेंगे? क्या ताइवान के बाद जिनपिंग और पुतिन के टारगेट पर अमेरिका है? क्या नेटो को घेरने के लिए पुतिन चीन का सहारा ले रहे हैं? आपको याद दिला दें कि कुछ महीने पहले भी चीन ने कई दिनों तक मिसाइल्स और भारी हथियारों के साथ ताइवान की खाड़ी के पास मिलिट्री ड्रिल की थी। इसके बाद ही यह आशंका जताई जाने लगी थी कि चीन का इरादा बहुत घातक है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ताइवान के बाद चीन अमेरिका को घेरना चाहता है। वहीं नेटो को घेरने के लिए भी पुतिन के दिमाग में चीन की भूमिका बन चुकी है। अलास्का के मुहाने पर अमेरिका को सीधी चुनौती देने के लिए रूस और चीन ने कमर कस रखी है। उधर अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान के एक साथ आने के बाद चीन आग बबूला हो उठा है। ताइवान के पास बारूद बरसाने लगा है।
चीन के हाइपरसोनिक मिसाइल्स के खतरे से निपटने के लिए अमेरिका और जापान हाइपरसोनिक मिसाइल इंटरसेप्टर विकसित करने पर एक साथ काम कर रहे हैं। यह दोनों देशों का मिला जुला प्रोजेक्ट होगा। इस प्रोजेक्ट से अमेरिका और जापान चीन के साथ साथ रूस और उत्तर कोरिया को भी चेतावनी देना चाहते हैं, क्योंकि उत्तर कोरिया हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट करके अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया के लिए लगातार तनाव पैदा कर रहा है। ऐसे में चीन के खिलाफ अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।